नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर पे आधारित है क्वेश्चन जो है। और ये इस जोर और शोर से चलनी चाहिए कि इस बार अब वर्दी आपकी होगी। इस उम्मीद से आप पढ़ेंगे, इस लगन के साथ पढ़ेंगे कि आप अब वर्दी आपकी होगी। तो एक कोट्स है जो आपके लिए लेके आए हैं हम। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहें। तो आपको बहुत लोग गिराने की कोशिश करेंगे, बट आपको क्या है कि ऐसे चलते रहना है और अपने संघर्ष को जारी रखना है। ठीक है, तो स्वागत कर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल डार्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कर्नल डार्ट को कहा जाता है। कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से जो है कौन सा सुमिलित नहीं है? जो है राष्ट्रकूट विजयालय जो है ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, हरिकेली नाटक का रचयिता है कौन? इनमें से बताइए, इनमें से कौन से हैं? हरिकेली नाटक के रचयिता कौन से हैं? चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ यानी कि चतुर्थ विशल देव। ठीक है, हम चतुर्थ और विशल देव जी हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन की झोपड़ी, जो अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवार पर अंकित है, बताइएगा कौन सा है आपका? इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही है? हरिकेली इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रानी पद्मिनी क्या है? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, अब बताइएगा उनके पति का नाम है, इनमें से कौन सा है उनके पति का नाम? बताइएगा। राणा रतन सिंह नाम है इनके पति का। ठीक है, विक्रमशिला क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, बताइएगा इनमें से कौन सा है? धर्मपाल क्या है? संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर के में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसमें भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? भारत की विशालतम नंदी मूर्ति क्या है माना जाता है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन मन में आप सोच लीजिएगा। कंद्रिया महादेव मंदिर कौन सा है? कंद्रिया महादेव मंदिर, ये इज द करेक्ट आंसर। आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलने का यश प्राप्त है? बताइएगा इनमें से कौन सा है आपका? लक्ष्मण सेन। कौन से हैं? लक्ष्मण सेन जी क्या है? लक्ष्मण सेन। गीता गोविंदा लिखा, गीता गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गीत गोविंदा क्या है? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? बताइएगा इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? लक्ष्मण सेन इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने सोनपुर महाविहार सोनपुर महाविहार निर्माण कराया था? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका? मन में आप सोच लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका है? धर्मपाल क्या है? धर्मपाल। ठीक है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर की शैली से निर्मित है। एक सेकंड फिर से पढ़ते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? आप बताइए किस शैली से निर्मित है? वैश्य, द्रविड़ या नागर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागर। ठीक है, आप मन में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है ना। भारत पर प्रथम आक्रमणकारी था, देखिए अब ये कौन सा था? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। महमूद बिन कासिम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम थे जो वो ने पहने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बताइएगा जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा पुरी। क्या है? पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे। देखिए अभी मैंने
इसका मैंने पहले बताया था कोणार्क के बारे में। तो अभी जो सूर्यदेव मंदिर के निर्माता हैं हम उनकी बात करते हैं। पहले तो आप जाकर के मेरा वो वाला वीडियो देखिए, वो वाला क्लास देखिए जो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको सीरियल बाय सीरियल मतलब टॉपिक वाइज वीडियो वाइज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप जब तक शुरू से नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप शुरू से वीडियो को देखते आए, ठीक है। तो देखिए इनमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम जी, नरसिंहदेव जो है नरसिंह, ठीक है, प्रथम, इन्होंने ही यही निर्माता हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पुरी लिखा है, पुरी में स्थित कोणार्क, कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता हैं, मतलब निर्माता थे। कौन थे ये? नरसिंह प्रथम, ठीक है। अजय पाल संस्थापक थे किस चीज़ के, बताइए। इनमें से किसका जो अजय पाल थे संस्थापक थे? भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर अलवर। तो आपके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, बताओ कौन थे? भोज परमार, कौन थे? भोज परमार थे जो कविराज के नाम से विख्यात थे। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है, सूत्रधार का, सम्रांगण सूत्रधार का विषय कौन सा है? इनमें से बताइएगा आपका ऑप्शन। काव्यशास्त्र, खगोल विज्ञान या फिर स्थापत्य, स्थापत्य शास्त्र, जो आपका ऑप्शन सी हिस्सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा स्थापत्य शास्त्र, ठीक है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला, बताइए इनमें से कौन सा? कुमारपाल, अजय सिंह सिद्धराज को किसको मिला था? अजय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों को मिला था। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी जो है आपका बिल्कुल सही है, और ये जो दोनों लोगों को संरक्षण मिला था। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? बताइए इनमें से कौन से हैं, बताइए इनमें से कौन से हैं आपके, बताइए जल्दी बताइए। भीम द्वितीय, कौन है भीम द्वितीय? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? कलिंगर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था, इनमें से कौन से हैं वो? धंगदेव, कौन थे? धंगदेव, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, धंगदेव जी। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? बताइए कौन सा है इनमें से, बताइए इनमें से कौन से हैं? त्रैकुटक, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा त्रैकुटक संवत, त्रैकुटक संवत इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम, क्या है कल्पद्रम या कत्यक या तहल तहलक्ष्मर तहलक्ष्मदर ने अल्पध्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? बताइए इनमें से कौन से हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्य तहलक्ष्मदर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की जो रचना की थी? इनमें से कौन से हैं, बताइएगा इनमें से कौन से? आपका ऑप्शन है गोविंद चंद्र, कौन है? गोविंद चंद्र जी। इसको आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, एक बार फिर से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे लिखिए, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था, ठीक है ना। इनमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए। नैषेध रचित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? आप बताइएगा इनमें से कौन से थे, किस शासक के राज कवि थे वो जी? वो थे जयचंद्र,
जयचंद्र, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? अब बताइएगा इनमें से। भुवनेश्वर, अभी देखो मैंने पहले इसका अगले वीडियो में मैंने बताया आपको, अपनी पहले एक वीडियो और थी उसमें मैंने बताया क्लास में, तो आप बिल्कुल इसका भुवनेश्वर पे लगा देगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? बताइए इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? कन्नौज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका जो कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्सराज, वत्सराज ने की थी। कौन थे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? जो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ था वो किस सदी में हुआ था? आप देखिए इसमें हुआ था 8वीं सदी ईस्वी में। किसमें होता? 8वीं सदी ईस्वी में होता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? आप बताइए क्या था? किसने किया था? प्रतिहार ने। किसने किया था? प्रतिहार ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे, मतलब प्रथम शक्ति थे कौन? वो बताइए इनमें से कौन थे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। ठीक है। आज का क्वेश्चन आप यहीं पे समाप्त होता है। तो नमस्कार दोस्तों, अब कल फिर मिलेंगे हम, ओके, ऐसे ही कुछ सेशन के साथ।